अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रेमचंद के अफसानवी मजमूआ वारदात में शामिल जो अफसाना है गिल्ली डंडा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं गिल्ली डंडा में क्या चीज़ बताया गया है। तो हमारे अंग्रेज़ी ख्वाह दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गिल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी जब कभी लड़कों को गिल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट पोट हो जाता है कि उनके साथ जाकर खेलने लगूँ। ना लान मैदान की ज़रूरत है, ना शनगार्ड की, ना नेट की, ना बल्ले की। मज़े से किसी एक दरख्त की एक शाख का काट ली, गिल्ली बनाई और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब ये है कि उनके सामान बहुत महंगे होते हैं। जब तक कम अज़ कम 100 खर्च ना कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता। यहाँ गिल्ली डंडा है कि बगैर हैंग फिटकरी लगे चोखा रंग देता है। लेकिन हम अंग्रेज़ी खेलों पर ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सब चीज़ों से हमें नफ़रत सी हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना सिर्फ खेलने की फ़ीस ली जाती है। किसी को ये नहीं सोचता कि हिंदुस्तानी खेल खिलाएं जो बगैर पैसे कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेज़ी खेल उनके लिए हैं जिनके पास रुपए हैं। बेचारे गरीब लड़कों के सर पर ये फजूल खर्चियाँ क्यों मढ़ते हो? ठीक है, गिल्ली से आँख फूट जाने का अंदेशा रहता है, तो क्या क्रिकेट से सर फूट जाने का, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का खदशा नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गिल्ली का दाग लगा हुआ है, तो हमारे कई ऐसे दोस्त भी हैं जो बल्ले से घायल होने का सर्टिफिकेट रखते हैं। खैर, ये तो अपनी अपनी पसंद है। मुझे गिल्ली डंडा सब खेलों से ज़्यादा पसंद है और बचपन की यादों में गिल्ली डंडा ही सबसे ज़्यादा शीरीं याद है। वो अलीउल सुबह घर से निकल जाना, वो दरख्त पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गिल्ली डंडे बनाना, वो जोशो खरोश, वो लगन, वो खिलाड़ियों के जगमटे, वो पिदना, वो लड़ाई झगड़े, वो बेतकल्लुफ़ सादगी जिसमें छूत छात और गरीब व अमीर की कोई तमीज़ न थी, जिसमें अमीराना चोंचलों का गुरूर और खुदनुमाई की गुंजाइश ही न थी। उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, वालिद साहब चौके पर बैठे रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ सिर्फ दरवाजे तक है, लेकिन उनके ख़याल में मेरा तारीख मुस्तकबिल टूटी हुई कश्ती की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पिदाने में मस्त हूँ। ना नहाने का ख़याल है, ना खाने का। गिल्ली है तो ज़रा सी, मगर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का लुत्फ़ भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला लंबा, बंदरों की सी फुर्ती, बंदरों की सी लंबी लंबी उंगलियां, बंदरों की सी झपट। गिल्ली कैसी हो इस पर इस तरह लपकता था जिस तरह छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप कौन थे, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गली क्लब का चैम्पियन। जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत यकीनी थी। हम सब उसे दूर से आता देखकर उसका इस्तकबाल करते थे और उसे अपना गोइयाँ बना लेते थे। एक दिन हम और गया दो ही खेल रहे थे। वो पिदा रहा था, मैं पिद रहा था। लेकिन कुछ अजीब बात है कि पिदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पिदना 1 मिनट का भी सहा नहीं जाता। मैंने गला छुड़ाने के लिए वो सब चालें चली जो ऐसे मौके पर खिलाफ़े कानून होते हुए भी काबिले माफ़ी हैं, लेकिन गया अपना
दांव लिए बगैर मेरा पीछा ना छोड़ता था। मैं घर की तरफ भागा। मिन्नत समाजत और खुशामद का कोई असर ना हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा मेरा दान देकर जाओ। पिदाया तो बहादुर बनकर पिदने के वक्त क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पिदाओ, मैं दिन भर पिदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पिदना पड़ेगा। ना खाने जाऊं, ना पीने जाऊं। हाँ, मेरा दांव दिए बगैर कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, तुम मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखूं तुम मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वो रख दो। वो पेट में चला गया है। निकालूं पेट से? तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने ना गया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दांव ना दूंगा। मैं समझता था इंसाफ मेरी तरफ है। आखिर मैंने किसी गरज के लिए ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन किसी के साथ बेगरजाना सलूक करता है? भीख तक तो गर्ज के लिए ही देते हैं। जब गया ने मेरा अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या हक हासिल है? रिश्वत देकर तो लोग खून छुपा जाते हैं। वो मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। ये सरासर बेइंसाफ़ी है। गया ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे इंसाफ का जोर था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था। वो मुझे जाने ना देता था। मैंने गाली दी। उसने उससे भी सख्त गाली दी, और गाली ही नहीं दी, एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे उस हथियार का मुकाबला ना कर सका, भागा। मैंने फौरन आंसू पोंछ डाले। डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक पंचजात के लौंडे के हाथों पिट गया। ये मुझे उस वक्त भी बेइज्जती का बास मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत नहीं की। इन्हीं दिनों वालिद साहब का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से जुदा होने का बिल्कुल अफसोस ना हुआ। वालिद साहब अफसोस करते थे, ये बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी बहुत अफसोस करती थीं। यहाँ पर सब चीज़ें सस्ती थीं और मोहल्ले की औरतों से लगाव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला ना समाता था। लड़कों से शेखी बघारता था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे मकान हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो कैद हो जाए। मेरे दोस्तों की हैरत से फैली हुई आंखें और मुताज्जुब चेहरे साफ बतला रहे थे कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में झूठ को सच बना लेने की वो ताकत होती है जिसे हम जो सच को झूठ बना देते हैं नहीं समझ सकते। दोस्त कह रहे थे, तुम खुशकिस्मत हो भाई, जाओ, हमें तो इसी गांव में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और किसी ज़िला का दौरा करता हुआ इसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। इसी जगह को देखते ही इस कदर दिलकश दिलकश और सीरी याद ताज़ा हो उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे के सैर को निकला। आंखें किसी प्यासे मुसाफिर की तरह बचपन के उन मकामात को देखने के लिए बेताब थीं जिनके साथ कितनी ही यादगारें वाबस्ता थीं। लेकिन उन मानूस नाम के अलावा वहाँ कोई शनासा ना मिला। जहाँ खंडर थे वहाँ पक्के मकानात खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना दरख्त था वहाँ अब एक खूबसूरत बागीचा था। एक जगह काया पलट हो गई थी। अगर उसके नामो निशान का इल्म ना होता तो मैं उसे पहचान भी ना सकता। वो पुरानी यादगारें बाहें फैला फैला कर अपने पुराने दोस्तों के गले लिपटने के लिए बेकरार हो रही थीं। मगर वो दुनिया बदल गई थी। जी चाहता था कि इस ज़मीन से लिपट कर रोऊं और कहूँ, तुम मुझे भूल गईं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी याद ताज़ा है। अचानक एक खुली जगह मैंने 2-3 लड़कों को गिल्ली डंडा खेलते देखा। एक लम्हे के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाठ में
روب اور اختیار کے لباس میں جا کر ایک لڑکے سے پوچھا، کیوں بیٹے، یہاں کوئی گیا نام کا آدمی رہتا ہے؟ ایک لڑکے نے گلی ڈنڈا سمیٹ کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا، کون گیا؟ گیا چمار؟ میں نے یوں ہی کہا، ہاں ہاں وہی، گیا نام کا کوئی آدمی ہے تو شاید وہی ہو۔ ہاں ہے تو ذرا اسے بلا سکتے ہو؟ لڑکا دوڑا گیا اور جلد ایک 5 ہاتھ کے کالے دیو کو ساتھ لیے آتا دکھائی دیا۔ میں نے دور سے ہی پہچان لیا۔ اس کی طرف لپکنا چاہتا تھا کہ اس کے گلے لپٹ جاؤں، مگر کچھ سوچ کر رہ گیا۔ بولا، کہو مجھے پہچانتے ہو؟ گیا نے جھک کر سلام کیا۔ ہاں مالک، بھلا پہچانوں گا نہیں؟ آپ مزے میں رہیں۔ بہت مزے میں۔ تم اپنی کہو۔ ڈپٹی صاحب کا سائس ہوں۔ مانا، موہن، درگا یہ سب کہاں ہیں؟ کچھ خبر ہے؟ مانا تو مر گیا۔ موہن اور درگا دونوں ڈاکیے ہو گئے ہیں۔ آپ؟ میں ضلع کا انجینئر ہوں۔ سرکار تو پہلے ہی بڑے ذہین تھے۔ اب کبھی گلی ڈنڈا کھیلتے ہو؟ گیا نے میری طرف سوال کی آنکھوں سے دیکھا۔ گلی ڈنڈا کیا کھیلوں گا سرکار، اب تو پیٹ کے دھندے سے ہی چھٹی نہیں ملتی۔ آؤ آج ہم تم کھیلیں، تم پدانا ہم پدیں گے، تمہارا ایک داؤں ہمارے اوپر ہے، وہ آج لے لو۔ گیا بڑی مشکل سے راضی ہوا۔ وہ ٹھہرا ٹکے کا مزدور، میں ایک بڑا افسر، میرا اور اس کا کیا جوڑ؟ بیچارہ جھیپ رہا تھا، لیکن مجھے بھی کم جھیپ نہ تھی۔ اس لیے نہیں کہ میں گیا سے کھیلنے جا رہا تھا، بلکہ لوگ اس کھیل کو عجوبہ سمجھ کر اس کا تماشا بنا لیں گے اور اچھی خاصی بھیڑ لگ جائے گی۔ اس بھیڑ میں وہ لطف کہاں رہے گا؟ لیکن کھیلے بغیر تو رہا نہیں جاتا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ دونوں بستی سے بہت دور تنہائی میں جا کر کھیلیں۔ وہاں کون دیکھنے والا بیٹھا ہوگا؟ مزے سے کھیلیں گے اور بچپن کی اس مٹھائی کو خوب مزے لے کر کھائیں گے۔ میں گیا کو لے کر ڈاک بنگلے پر آیا اور موٹر میں بیٹھ کر دونوں میدان کی طرف چلے، ساتھ ایک کلہاڑی لے لی۔ میں متانت کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا، مگر گیا ابھی تک مذاق سمجھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور ولولے کا کوئی نشان نہ تھا۔ شاید ہم دونوں میں جو فرق ہو گیا تھا وہ اسے سوچنے میں محو تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں کبھی ہماری یاد آتی تھی گیا؟ سچ کہنا، گیا جھیپتا ہوا بولا، میں آپ کو کیا یاد کرتا حضور، کس لائق ہوں؟ قسمت میں کچھ دن آپ کے ساتھ کھیلنا لکھا تھا، نہیں تو میری کیا گنتی؟ میں نے کچھ اداس ہو کر کہا، لیکن مجھے تو تمہاری یاد برابر آتی تھی۔ تمہارا وہ ڈنڈا جو تم نے تان کر جمایا تھا، یاد ہے نا؟ گیا نے شرماتے ہوئے کہا، وہ لڑکپن تھا سرکار، اس کی یاد نہ دلاؤ۔ واہ، وہ میرے ان دنوں کی سب سے رسیلی یاد ہے۔ تمہارے اس ڈنڈے میں جو رس تھا وہ اب عزت اور بڑائی میں پاتا ہوں، نہ دولت میں۔ کچھ ایسی مٹھاس تھی اس میں کہ آج تک اس سے من میٹھا ہوتا رہتا ہے۔ اتنی دیر میں ہم بستی سے کوئی 3 میل نکل آئے تھے۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ مغرب کی طرف سے کوسوں تک بھیم تال پھیلا ہوا تھا، جہاں آ کر کسی وقت ہم کمل کے پھول توڑنے جاتے تھے اور اس کے جھمکے بنا کر کانوں میں ڈال لیتے تھے۔ جون کی شام کیسر میں ڈوبی چلی آ رہی ہے۔ میں لپک کر ایک درخت پر چڑھ گیا اور ایک شاخ کاٹ لایا۔ جھٹ پٹ گلی ڈنڈا بن گیا۔ کھیل شروع ہو گیا۔ میں نے راب میں گلی رکھ کر اچھالی، گیا کے سامنے سے نکل گئی۔ اس نے ہاتھ لپکایا، مجھے مچھلی پکڑ رہا ہوں، جیسے مچھلی پکڑ رہا ہوں۔ گلی اس کے پیچھے جا گری۔ یہ وہی گیا تھا جس کے ہاتھوں میں گلی جیسے آپ ہی آپ جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ اپنے دائیں بائیں کہیں ہو، گلی اس کے ہتھیلی میں ہی پہنچتی تھی، جیسے گلیوں پر اس نے جادو کر کے آنکھیں انہیں بس میں کر لیا ہو۔ نئی گلی، پرانی گلی، چھوٹی گلی، بڑی گلی، نوکدار گلی، سبھی اس سے ہل جاتی تھیں، گویا اس کے ہاتھوں میں کوئی مقناطیسی طاقت ہے جو گلیوں کو کھینچ لیتی ہو۔ لیکن آج گلی کو اس سے وہ محبت نہیں رہی۔ پھر تو میں نے پدانا شروع کیا۔ میں طرح طرح کے فریب کر رہا تھا، مشق کی کمی بے ایمانی سے پوری کر رہا تھا۔ داؤں پورا ہونے پر بھی میں کھیلے جاتا تھا، حالانکہ قاعدے کے مطابق گیا کی باری آنی چاہیے تھی۔ گلی پر ہلکی چوٹ پڑتی اور وہ ذرا ہی دور پر گر پڑتی تو میں لپک کر اسے خود ہی اٹھا لاتا اور دوبارہ
दोबारा तिल लगाता। गया ये सारी बेकायदगियाँ देख रहा था मगर ना बोलता था, गोया उसे वो तमाम कायदे कानून भूल गए हों। उसका निशाना कितना बेखता था। गिल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वो गिल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटे पिदाने के बाद एक बार गिल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गिल्ली डंडे में नहीं लगी। पास से गई लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी किस्म की नाराज़गी का इजहार ना किया। ना लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल थी कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया मेरी गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। अचानक गिल्ली डंडे में लगी और इतने ज़ोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस सबूत के मुकाबिल अब किसी तरह का फरेब चलने का मुझे उस वक्त हौसला ना हो सका, लेकिन क्यों ना एक बार सच को झूठ बनाने की कोशिश करूं। मेरा हर्ज ही क्या है। मान गया, वाह वाह, वरना दो चार हाथ पिदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके गला छुड़ा लूंगा, फिर कौन दांव देने आता है। गया ने फातिहाना अंदाज से कहा। लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखता। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट में लग गई हो। मेरे मुंह से ये फिक्रा इस वक्त कैसे निकल गया कि उस पर मुझे खुद हैरत है। इस सच्चाई का झुठलाना ऐसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गिल्ली डंडे में जोर से लगते देखा, लेकिन गया ने मेरा कहना मान लिया। हाँ सरकार, किसी ईंट से लग गई होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ ना आती। मैंने फिर पिदाना शुरू किया, लेकिन इस कदर साफ और सरीह धोखा देने के बाद गया की सादगी पर मुझे रहम आने लगा। इसलिए जब तीसरी बार गिल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी फराखदिली से दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा वक्त होगा, ये ना जाने कितनी देर पिदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गिल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पिदाना शुरू किया, लेकिन अब उसे बिल्कुल मश्क ना थी। उसने 2 बार टिल लगाने का इरादा किया, लेकिन दोनों ही बार चूक गया। 1 मिनट से कम में वो अपना दांव पूरा कर चुका। बेचारा घंटा भर पिदा लेकिन 1 मिनट में ही अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने दिल की वसात का सबूत दिया। एक दांव और ले लो, तुम तो पहले ही हाथ में खींच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारी मश्क छूट गई है। क्या कभी खेलते नहीं हो? खेलने का वक्त ही कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गिल्ली डंडा होगी, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो सब खिलाड़ियों को बुला लूँ। मैंने शाम का वक्त दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10 आदमियों की मंडली थी, लेकिन कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, मगर बेशतर नौजवान थे जिन्हें मैं पहचान ना सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर में बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसकी करामात देखकर मैं दंग रह गया। वो टिल लगाता तो गिल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वो झिझक, वो हिचकिचाहट, वो बेदिली आज ना थी। लड़कपन की जो बात थी, आज उसने उसे कमाल मेराज तक पहुंचा दिया। कहीं कल उसने मुझे इस तरह पिदाना होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गिल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पिदाने वालों में एक नौजवान ने कुछ बेअनवानी की। उसका दावा था कि मैंने गिल्ली दबोच ली है। गया का कहना था गिल्ली ज़मीन से लगकर उछली है। इस पर दोनों में ताल ठोंकने की नौबत आ गई। नौजवान दब गया। गया का टिमटिमाता हुआ चेहरा देखकर वो डर गया। मैं खेल में ना था, मगर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का लुत्फ आ रहा था जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि गया कल मेरे साथ
کھیلا نہیں، صرف کھیلنے کا بہانہ کیا۔ اس نے مجھے قابل رحم سمجھا۔ میں نے دھاندلی کی، بے ایمانیاں کی۔ اسے ذرا بھی غصہ نہ آیا، اس لیے کہ وہ کھیل نہ رہا تھا، مجھے کھلا رہا تھا، میرا جی رکھ رہا تھا۔ وہ پدا کر میرا کچومر نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اب افسر ہوں۔ یہ افسری میرے اور اس کے درمیان اب دیوار بن گئی ہے۔ میں اب اس کا لحاظ پا سکتا ہوں، ادب پا سکتا ہوں، لیکن اس کا ہمجولی نہیں بن سکتا۔ لڑکپن تھا تب میں اس کا ساتھی تھا، ہم میں کوئی بھید نہ تھا، نہ عہدہ پا کر اب میں اس کے رحم کے قابل ہوں۔ اب وہ مجھے اپنا جوڑ نہیں سمجھتا، وہ بڑا ہو گیا ہے، میں چھوٹا ہو گیا ہوں۔ تو یہ افسانہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا، گلی ڈنڈا۔ تو اب ہم لوگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ افسانے کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔